नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सत्ता के लिए राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। इन सब के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया गंभीर लापरवाही और अव्यवस्था से जूझ रही है। बीएलओ कहीं खेतों और बगीचों में फॉर्म भर रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप पर पहचान पत्र मांगकर काम निपटाया जा रहा है। पटना के नगर निगम क्षेत्र में 2 तरह के फॉर्म से मतदाता कंफ्यूज हैं। कई जगह एक ही ईपिक पर कई नाम दर्ज हैं। पैसे लेकर फॉर्म भरने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे इसका काम तय समय पर पूरा हो पाएगा। कम समय के बावजूद इस काम को पूरा करने का टास्क इलेक्शन कमीशन किस तरीके से पूरा करेगा, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि ऐसे में कई वोटरों के नाम कट सकते हैं और वो मताधिकार से वंचित भी हो सकते हैं। ऐसे में पुनरीक्षण की पूर्ति कितनी बड़ी चुनौती है, ये बड़ा सवाल है। विस्तार से आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। मुद्दों से इतर इस समय एसआईआर सिरदर्द बन गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य में अब मात्र 13 दिन शेष हैं, लेकिन कई मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो पाया है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं मतदाता सूची से उनका नाम ही न कट जाए। मतदाता सत्यापन कार्य में मतदाताओं का बीएलओ से संपर्क न होने और गणना प्रपत्र न मिलने जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए अधिकारियों को कॉल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 फॉर्म मिलने से भी लोग दुविधा में हैं। कौन सा फॉर्म भरना है और कौन सा नहीं। निगम के कर्मी सादा फॉर्म दे रहे हैं, बीएलओ प्रिंटेड फॉर्म दे रहे हैं। इससे लोग परेशान हैं। फॉर्म जमा करने पर पावती भी नहीं मिल रही है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर शुरू से हमलावर है और इसी के चलते अब मताधिकार बचाओ अभियान चलाने की तैयारी में है। वोटर पुनरीक्षण मसले पर इंडिया अलायंस एक तरफ आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, दूसरी ओर किसी का नाम न छूटे इसके लिए 15 से 25 जुलाई 10 दिनों तक मताधिकार बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सभी 38 जिलों में गठित 6 जिलों के जिलाध्यक्षों वाली जिला समन्वय समिति से ऑनलाइन मीटिंग की गयी। यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं। अभी कहेंगे कि फलना, अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। एक बार भी आप बताइए, आप देख रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट फेंका हुआ है। बीएलओ को मौखिक आदेश मिल रहे हैं, डीएम मौखिक आदेश दे रहे हैं, उन पर दबाव दिया जा रहा है, चाहे वोटर मिले ना मिले तुम ही फॉर्म भर के साइन करके जो है अपलोड करो। इनका अपलोड का सिस्टम क्या है भाई? सब कुछ फेल हो रखा है, सर्वर से लेकर के सारा चीज जो है जाम हो रखा है। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। सोर्सेस क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ एक मिला तेलंगाना में, एक मिला वेस्ट बंगाल में, एक मिला गुजरात में। अब बताइए इस पर क्या बोलेंगे? समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये खास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहां पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, या शिफ्ट हो गया, या नॉट फाउंड, एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है भाई, नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं? आप कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है।
तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ की सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। कि बिहारी जो है ना, ये वोट के मामले में बहुत गंभीर है। किसी भी जाति धर्म का हो, अगर 5 गो 10 गो वोट वो आदमी है और उसका आप काट दीजिएगा तो फिर यहाँ पे लड़ाई होगा। यहाँ 2-4 आदमी का नाम मिसप्लेस हो जाता तो बूथ पे हंगामा हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। अगर मान लीजिए दर्जनों 150 की संख्या में किसी का नाम नहीं है और वो वहाँ पे वोटर लिस्ट पे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई का जगह हो जाएगा और ये पूरे बिहार में होगा। तो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। आंकड़ों के जरिए समझें तो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बिहार में कुल 7,89,69,844 मतदाता हैं। 6,60,67,000 वोटर्स यानी 83.66% ने फॉर्म जमा कर दिया है। निर्वाचन आयोग के उप निदेशक पी पवन ने कहा, सूची से 35.68 लाख का नाम कटना तय है। 12.55 लाख यानी 1.59% मृत पाए गए हैं। 17.37 लाख यानी 2.2% स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। 5.76 लाख यानी 0.73% व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। 88.18% मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। तो वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने सोच करके हम लोगों की मांग होती भी रही है कि भाई मतदाता सूची में वही मतदाता रहें जो वाकई बिहार के या भारत के जैसे जेन्युइन मतदाता हों। लेकिन यहाँ पर कुछ बाहर के लोग जो इंटरवेन कर गए हैं, उसका सहारा लेकर के कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने ये जो सोच करके काम किया है रिवीजन का, वो बहुत अच्छा काम किया है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि तेजस्वी जी क्या बिहार के चुनाव में बिहारी वोट करेगा या बाहरी वोट करेगा। 9th पास हो ना हो, जिनकी पीएचडी फेक वोटर में है, जिनकी पीएचडी बूथ लूटिंग में है, बूथ कैप्चरिंग में है, आज उनको रोहिंग्या, बांग्लादेशी और विदेश से आए हुए वोटर क्यों चाहिए? इनको शरिया चाहिए, संविधान नहीं चाहिए। इनको भारी चाहिए, बिहारी नहीं चाहिए। मूल मुद्दा वो है जिसपे कि तेजस्वी यादव जी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल सही निर्णय है और ये जो समस्या है वो बिल्कुल गंभीर समस्या है। भारत की अखंडता के लिए, भारत की अस्मिता के लिए और भारत सुरक्षित रहे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ भारतीय ही जो चुनाव होते, आम चुनाव हो या वो विधानसभा चुनाव हो, उसमें अपने वोट का, मतदान का प्रयोग करें। जहाँ तक रही बात नेपालियों की, बांग्लादेशियों की, म्यांमार की, वो सारे अगर वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड थे तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अगर उन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है तो ये बिल्कुल सही निर्णय है, संविधान के प्रावधान के अधीन है ये। तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है और इसमें आजकल राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है। इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी। इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता और अब उन्हें काम करना चाहिए मतदाता सूची में मतदाता जुड़वाने का, ना कि विरोध करने का। इन आंकड़ों के साथ सबसे बड़ी परेशानी जो ग्राउंड पर मतदाताओं को उठानी पड़ रही है, हर जगह से एसआईआर को लेकर आवाज उठती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सवाल एसआईआर पर नहीं, समय का है। चुनाव से ठीक पहले इतने कम समय में इसे क्यों शुरू किया गया? इस पूरी प्रक्रिया में सवाल ये भी है कि 11 कागजात की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड और राशन कार्ड जैसे प्रमाणिक और लोक प्रचलित कार्डों की जगह पासपोर्ट, पेंशन कार्ड, हाई स्कूल सर्टिफिकेट या सरकारी बर्थ सर्टिफिकेट जैसे कम प्रचलित, बिहार जैसे राज्य में बहुत कम लोगों के पास पाए जाने वाले दस्तावेजों को ही क्यों शामिल किया गया है? क्या शासन या आयोग सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मतदाता सूची में रखना चाहते हैं? बिहार में पासपोर्ट धारियों की संख्या महज 2.4% बताई गई है। 9वीं और 10वीं की सर्टिफिकेट वालों की संख्या 14.71% है। बर्थ सर्टिफिकेट वालों की संख्या 2.8 से 3% बताई गई है।
बड़ा सवाल है, इन तथ्यों से अवगत होने के बावजूद चुनाव आयोग ने ऐसे दस्तावेजों को ही सूची में क्यों रखा? क्या वो नहीं चाहता कि बिहार की मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा वैध मतदाता हों और चुनाव के दौरान ज्यादा मतदान भी हो? सिर्फ विपक्षी दलों के ही नहीं, अनेक स्तंभकारों, पूर्व उच्चाधिकारियों और सबसे बढ़कर बिहार के आम मतदाताओं ने भी ठोस तथ्यों के आधार पर सवाल उठाए हैं कि फर्जी मतदाताओं या कथित विदेशी घुसपैठियों को रोकने के नाम पर चुनाव आयोग के मौजूदा संचालक कहीं वैध और गरीब मतदाताओं को छांटकर मौजूदा मतदाता सूची को सीमित और अपनी पसंद से नियंत्रित तो नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच को भी चुनाव आयोग के इस अभियान में कुछ मूलभूत समस्या साफ नजर आई। इसीलिए कोर्ट ने आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड और राशन कार्ड को 11 की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया। सिर्फ सुझाव ही नहीं दिया, समय भी तय कर दिया कि 21 जुलाई तक कोर्ट को आयोग इस सुझाव पर अपनी स्थिति साफ कर दे। अब 21 के बाद 28 जुलाई की सुनवाई निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में सवालों के बीच इलेक्शन कमीशन तय समय में टास्क पूरा करने में जुटा है, लेकिन जो कमियां उजागर हो रही हैं और शिकायतें आ रही हैं, उसका समाधान कब और कैसे होगा? क्या विपक्ष के आरोप सही साबित हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, बिहार का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और अब तो पूरे देश भर की नजर है, क्योंकि कभी भी किसी भी स्टेट का इलेक्शन होता है तो देश में चर्चाएं होती ही हैं। मुद्दों से इतर यहाँ पे चर्चाएं कुछ दूसरे तरह की हो रही हैं। जब से एसआईआर की बात हुई है तब से ही विपक्ष ने सवाल उठाए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, इलेक्शन के ठीक पहले ये नहीं होना था। देखिए, प्रोसेस किस तरीके से होगी, किस तरह से आप करोड़ों की तादाद में जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट को आप फाइनल करेंगे, आपने जो क्राइटेरिया बनाया, जो आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी। तो जो प्रक्रिया है उस पर सवाल नहीं थे, लेकिन समय सीमा पर सवाल थे। इससे ठीक पहले आप लोग कैसे करेंगे? लेकिन हुआ क्या? उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, इसको चलने दीजिए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो जिस तरीके से अपनी चीजों को करा रहा है, उनका जो टास्क है वो पूरा करेंगे। लेकिन अब ये मामला इस तरीके से उलझ गया है जब विरोध आना शुरू हुआ। अभी तक तो विपक्ष था, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो 2-2 फॉर्म दिए जा रहे हैं, बीएलओस पहुंच नहीं रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है हमारा नाम ही नहीं है, हम कैसे जाएंगे वोट डालने, हमारा नाम कट जाएगा, प्रोसेस जो मांगी गई है उससे अलग सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे ये टास्क कैसे पूरा होगा? क्या आप वाकई में अंदरूनी रूप से जो आरोप है, आप अपने हित के लिए इन सारी चीजों को करा रहे हैं कि बाकी लोगों के नाम हटाइए, सिर्फ अपने पॉजिटिव चीजों को देखिए और इस इलेक्शन को निकालिए? तो बहुत सारी चीजें इसके बीच में आकर खड़ी हो गई हैं। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रेम सागर यादव। प्रेम सागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज का पक्ष रखेंगे अमित कार्तिकेय। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चुनाव प्रक्रिया के एक्सपर्ट हैं प्रलय श्रीवास्तव। प्रलय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नहीं है। विमलेंदु जी, आपसे करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? विमलेंदु जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने? विमलेंदु जी, नहीं, आपकी आवाज आ रही है आपके? हाँ, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। फिर से बोलिए। जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। थोड़ा सा साउंड बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बट ठीक है, उसको टेक्निकल टीम सॉर्ट आउट करेगी। आप अपनी बात रखिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, एसआईआर का सिस्टम तो सर फेल होता दिख रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल विपक्ष उठाता था, लेकिन अब तो लोग भी कह रहे हैं 2-2 फॉर्म है, कौन सा भरे नहीं भरे। ये जो प्रोसेस है बड़ी उलझी हुई हो गई है, बड़े विरोध हो रहे हैं इसमें। तो देखिए, विरोध करना विपक्षी दलों का काम है, वो करे, लेकिन जो है वो विरोध लगातार आप देख रहे हैं 25 तारीख से, जब मैंने कि 25 तारीख से ही ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें लगातार विरोध हो रहे हैं। विरोध किसका हो रहा है? विरोध चुनाव आयोग का हो रहा है। भारत में एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और भारत के करोड़ों लोगों का पूरा भरोसा है चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी उसकी प्रक्रिया के ऊपर उंगली उठाना, मुझे लगता है कि यह कहीं से भी जायज़ नहीं था। शुरू से ये लगातार जो विपक्ष के जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां जो है वह
कहीं ना कहीं तो सरकार में है ही, किसी ना किसी स्टेट में। अब तो चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया कि सारे के सारे जितने भी स्टेट हैं भारत में, सब जगह हम लोग जो है इस प्रक्रिया को लाएंगे। आज क्या, उस दिन भी कह दिया था 25 तारीख को उनके ड्राफ्ट में ही था कि पहले हम बिहार में लागू करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको पूरे देश में लागू करेंगे। तो चुनाव आयोग ने अपनी मंशा को उसी दिन साफ कर दिया था। हमारा काम एक राजनीतिक दल के रूप में हमारा काम यही है कि चुनाव आयोग कोई अगर पॉजिटिव चीज़ लाता है तो उसे निश्चित रूप से हम लोग जो है वह उसका सहयोग करें। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, चुनाव आयोग का शुरू से ये एजेंडा रहा है कि स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान जो है वह भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी है। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय था और इसी विषय को देखते हुए जब भी हम लोग तो राजनीतिक दलों की तरफ से मीटिंग्स में जाते हैं, हर बार हम लोग ये चर्चा करते थे कि फर्जी वोटर्स जो हैं, ऐसे वोटर्स जो मृत हो गए हैं, ऐसे वोटर जो शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे वोटर जो जिनका मल्टीपल जगहों पे नाम है, उनको चिन्हित किया जाए और उनको चिन्हित करके जो है उन्हें ये कहा जाए कि आप किसी एक जगह ही अपना जो है वह मतदान करें, एक ही जगह ही अपना नाम रखें। तो यह प्रक्रिया तो चुनाव आयोग के मीटिंग्स में हम लोग बोलते थे। अब चुनाव आयोग ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो इन लोगों को लगा कि अरे ये तो इम्प्लीमेंटेशन इन लोगों ने कर दिया है, अब ये जो है मेरे फर्जी वोटरों का क्या होगा। ऐसे लोग जो सोचते थे कि फर्जी वोटर जो है वो हमारे हैं, होते हैं ऐसे कभी कभी कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं, गुंडा पार्टी तो बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको ये लगता है कि जो है वो ये वोटर जो है वो मेरा है, अब तो ये कट जाएंगे, ये हट जाएंगे। अब देखिए कैसे तथ्य कितने आ रहे हैं। जो पहले बातें होती थी, चर्चाएं होती थी, अब तो पूरे देश में चर्चा हो रही है ना कि भारत में जो है वो कितने ज़्यादा घुसपैठ है, कितने ज़्यादा लोग जो है वो भारत में आकर आधार कार्ड बनवा लिया, यहाँ पे राशन कार्ड बनवा लिया और यहाँ पर जो है वोटर कार्ड में नाम ले लिया, यहाँ के लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं है। नहीं विमलेंदु जी, प्रक्रिया पर सवाल है, लोगों के साथ जो हो रहा है वो तो ठीक है एक तरफ है, लेकिन प्रोसेस देखिए ना। एक बात बताइए, दो फॉर्म है, जो आम व्यक्ति भी होगा उसे क्या पता क्या भरना है क्या नहीं भरना, बीएलओ पहुंच ही नहीं रहे। मैं बहुत ही ज्यादा नजदीक से बीएलओ के कार्यक्रमों को मैंने देखा है और जो भी सक्षम बीएलओ है, दक्ष बीएलओ जो है, वह आपका काम मिनटों में, मिनट भी नहीं लगता कर देता है। अगर कोई सक्षम नहीं है, ऐसे कोई बीएलओ हो सकते हैं, 1 लाख 1.5 लाख बीएलओ हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हर कोई उतना ही टेक्नोलॉजी से एडवांटेज हो उसके पास। लेकिन अधिकांश बीएलओ बिहार में अभी जो बीपीएससी से थ्रू आए हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं और टेक्नोलॉजी से काफ़ी उनका जो है वो नाता है, इसलिए वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। यह काम जो इन्होंने किया है कि अभी तक लगभग 86% जो है वह वोटरों का इन्होंने जो है वो अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट। अभी 10 दिन इनके पास और है। इन्होंने चिन्हित भी कर लिए लोगों को कि कौन लोग यहाँ के हैं, कौन लोग यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि वो बार बार जा रहे हैं लोगों के बीच, आ रहे हैं लोगों के बीच, तो इनके पास सारी जानकारी आ गई है। और आप देखें चुनावी प्रक्रिया में बीएलओ जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी आप अगर आवेदन देते हैं कि मुझे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाए, तो ये बीएलओ ही होता है जो फर्स्ट लेवल पे चेक करता है और उसको ऑथराइज करता है। उसके बाद जाके कोई आरओ ईआरओ उसको वेरीफाई करता है। ठीक है। तो बीएलओ सबसे पहली जो प्राथमिकता है बीएलओ की होती है, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बीएलओ की होती है। उसी के साइन से, उसी के अप्रूवल से कोई भी भारत का नागरिक, ठीक है विमलेंदु जी, मैं 1 सेकंड रोकूंगी, अगर वो डिनाई कर देगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए। इसलिए बीएलओ के ऊपर अभी उंगली उठाना जो है वो उसके मोरल को डाउन करने के बराबर होगा। ठीक है। मुझे लगता है जितनी प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है, आने वाले 10 दिनों में लगभग 90-92% ये लोग कर लेंगे, क्योंकि 7-8% लोग तो निश्चित रूप से देखिए वह तो है नहीं अस्तित्व में, तो वो उतने नाम तो निश्चित रूप से जो है वो कटेंगे। देखिए अब इसके पीछे प्रोसेस तो है, 13 दिन में कितनी चीजें हो पाती हैं ये देखने वाली बात होगी। अमित जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ मैं। अमित जी, ये किस तरह का प्रोसेस है? मैं तो सीधे इसलिए बात इस जगह पर आके कर रही हूँ क्योंकि विपक्ष ने शुरू से सवाल उठाए थे और मकसद इस प्रक्रिया पर या चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का नहीं था, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो ग्राउंड से जाके चीज़ें देखने को मिली हैं, जो फॉर्म में कन्फ्यूजन क्रिएट हुए हैं, कैसे मान लिया जाए कि सब कुछ सही ही हो रहा है और होगा? देखिए जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उस प्रोसेस में 25 जून से 25 जुलाई तक है, से फाइनल है 30 सितंबर को। एक डेटा जो पूर्वांचल से आया है कि जनवरी में लगभग 76,000 लोग जो है आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए। 6 जुलाई को 2 लाख
62,000 लोगों ने आवेदन किया है और 1 से 6 जुलाई तक 15,72,000 लोगों ने आवेदन किया है आवासीय के लिए। अब ये सरकार को नहीं समझ में आ रहा था कि पहले से, जिन्होंने पहले से उस प्रोसेस में नहीं आई कि भाई ऐसा कैसे हो गया है कि 15 लाख लोग आवासीय के लिए आवेदन कर रहे हैं। क्या सिस्टम इसके लिए अपडेटेड है कि इतना जल्दी उन्हें आवासीय बना दिया जाएगा? अगर उनका आवासीय नहीं बनता है तो जो ये प्रोसेस चल रहा है एसआईआर का, उसमें एक नियम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, उसका जो धारा है 23.4 है, उसमें था कि आधार कार्ड को बेस मान के, क्योंकि बहुत सारा चीजों का आधार कार्ड बेस आधार कार्ड ही है, तो उसको आधार मान के और प्रोसेस आगे क्रिएट किया जाए। तो इतना तेजी से आवेदन, फिर उसमें एक उहापोह की स्थिति, तो ये नागरिकों को ही नहीं करती है बल्कि सरकार की भी मंशा पे प्रश्न खड़ा करती है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। प्रेम सागर जी जुड़े हैं हमारे साथ? चलिए, प्रेम सागर जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राकेश जी। शिवानंद जी, आप लोगों ने भी कई सारी बातें इस पर रखी थी, लेकिन अभी इस चीज को देखना पड़ेगा कि एक तरफ डेटा कह रहा है कि 80% से ज्यादा लोगों का डेटा फीड हो चुका है। 35.68 लाख मतदाता ऐसे होंगे, वोटर्स होंगे जो जिनके नाम कटना भी तय हैं। अच्छा, नंबर ऑफ उसको हम देखें कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उसका क्राइटेरिया भी अलग था, तो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर क्लैश हो रही हैं। अब इन सब से इतर मैं उस चीज़ पर जाऊंगी जो फीडबैक्स आए। भाई ये बस सच है, आज मेरे पास भी 2 फॉर्म आता है तो मुझे समझ नहीं आएगा भरना क्या है, भरना कैसे, हम पूछते रहे और बीएलओस काम कर रहे होंगे, लेकिन सब जगह एक्यूरेट काम हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी सबको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। देखिए, गुड इवनिंग राकेश जी और पूरा पैनलिस्ट को। मैं जो बिहार में बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार जी मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुआ है, देवेंद्र फडणवीस जी इधर ईवीएम चोरी किया, ब्लैक एंड व्हाइट किया, सेम वैसे ही हरियाणा में किया, सेम बिहार में करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम कभी भी तय होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के बाद उसमें ऑर्डर हो गए हैं कि रेशन कार्ड, आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड आईडी, उसको जो 11 रूल्स लाया था उसमें ये भी 3 ऐड किया है, एक आधार कार्ड, रेशन कार्ड और मनरेगा कार्ड। दूसरी बात, इनका सिस्टम है, उधर बारिश का सीजन है, बिहार में बहुत महीने में एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब जो जनता है, वहाँ के लोग अलग अलग स्टेट में काम के लिए गए हैं, तो उनको इलेक्शन से वंचित होगा, उनके नाम उसमें नहीं आएगा। आने वाले दिन 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, इस पे पूरी तरह से रोक लग जाएगा। पहला बोला कि 28 तक टाइम दिया, उसके बाद मेरे को ऐसा, मैं भी एक लॉयर हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे रोक लग जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड कम है, इसको सब कुछ करने के लिए इतना इजी नहीं है। कोई नहीं है तो उसको आधार कार्ड, उसका अगर बर्थ सर्टिफिकेट लेना है कि उधर का बिजली बिल चाहिए, ये सब होना आसान नहीं है, क्योंकि कोई लोग काम के लिए कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश काम के लिए गए हुए, इसलिए वहाँ के लोग वंचित नहीं होना चाहिए। बीजेपी, आरएसएस हमेशा ईवीएम मैनेज करना, सीबीआई, ईडी मिसयूज करना, खुद बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार जी को साथ में लेके इलेक्शन का चोरी करना चाहते हैं। हमने चोरी पकड़ा गया, पकड़ने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलने का हमको आशा है। दूसरी बात, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये लोगों ने अगर 2003 से 2024 तक 24 तक 5 बार विधानसभा इलेक्शन हुआ, 3 बार लोकसभा इलेक्शन हुआ, तभी 8 करोड़ जो वोटर था वो सही था। नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा इलेक्शन के टाइम ये लोग सही थे 2003 में, फिर नरेंद्र मोदी फेक है क्या, नीतीश कुमार जी फेक है क्या? जिस तरह से उन्होंने जो मशीनरी यूज कर रहे, ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे, लोगों में डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना उनका ड्यूटी हुआ है, और किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन, हमारा नेता राहुल गांधी जी एलओपी,
मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी, ममता जी, हम पूरी तरह से, ये तो टेलर है बता रहे, आगे जाके पश्चिम बंगाल भी आने वाले अगले साल भी वो लोग भी टारगेट करना चाहते हैं। हम कभी भी होने नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी बात, बीजेपी अब आरएसएस हमेशा नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, डेली हत्या हो रहे, लॉ एंड ऑर्डर राखी जी जरा भी नहीं है। आज देखिए इसके पहला गोपाल जी खेमका जी का मर्डर हुआ, उसके पहले 6 साल पहले ठीक है उनके बेटे का शिवानंद हत्या जी, हुआ। शिवानंद जी, उसके बाद नहीं क्राइम रेट तो जी, ठीक राखी है जी। बिहार में जो हो रहा है ठीक है, लेकिन मेन तो अभी ये है कि जो मतदाता वोट डालेंगे उनको तो देखिए, पहले उनकी चीजें तो फाइनल हो जाए, नहीं तो नंबर ऑफ वोटिंग कैसे आएंगी? यदि इसके पीछे कोई साजिश भी देखिए होगी या इलेक्शन कमीशन पर भी देखिए सवाल उठाया जाए तो उस चीज को पहले सॉर्ट आउट राखी करना जी, जरूरी है। ये क्राइम रेट तो बाद में आएगा। जी, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का कठपुतली बन के काम कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन एक अलग संस्था है, जैसा सुप्रीम कोर्ट है, जैसा सीबीआई, वैसा ही इलेक्शन कमीशन को भी पावर्स है। देखिए इसका मतलब कुछ भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर इस तरह से करना है तो हमको भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और 28 जुलाई को राखी जी इस पे पूरी तरह से रोक लग जाएगा, किसी भी हालत में रोक लग जाएगा। दूसरी बात, बीजेपी और नीतीश कुमार जी एनडीए 40 पार्टी लेके चल रहे, चिराग पासवान जी, ये जो लोग है पूरी तरह से फेल्यूर है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेल्यूर है। बीजेपी सम्राट चौधरी, चिन्ना साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से फेल्यूर है। वो लोग खुद डिबेट में बोले 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, किसान आत्महत्या हो रहे हैं, 15 लाख रुपए काला धन डालने होते, वो क्या हुआ, 15 पैसे भी नहीं आया। ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने अरे बीच में मत बोलो, मैं जब आपके टाइम आएगा बात करो ना, ये कौन सा तरीका है? देखो बात कर रहे हो राकेश जी म्यूट करो उनको। और दूसरी बात और दूसरी बात, नीतीश कुमार राखी जी, अभी जो सर्वे हुआ, सर्वे में कांग्रेस पार्टी आरजेडी 47% और बीजेपी 39%, नीतीश कुमार जी और पीके वगैरह 14%। ठीक है, और हत्या डेली हत्या ये हो रही है। कैलकुलेशन और सुनिए राखी जी, हत्या, विरोधी, अपहरण कंपलसरी बिहार में कंटिन्यू चालू है। 3 बार पटना का एसपी को बदला गया, क्यों बदला गया? अब वीरेंद्र को ठीक है। शिवानंद जी, एक मिनट, अभी हम थोड़ा क्राइम से अलग बात करेंगे ना, प्लीज। मैं बार बार इंटरप्ट नहीं करूंगी इस चीज के लिए, 1 मिनट रुकिए, वापस आती हूँ। प्रेम सागर जी जुड़े हमारे साथ, चलिए प्रेम सागर जी जब भी कनेक्ट हो प्लीज बताइएगा, क्योंकि उनका भी वर्जन बहुत जरूरी है। महेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए नमस्कार। महेश जी, बड़ी दुविधा है भाई, इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष सवाल उठाता था, लेकिन अभी तक तो ये जो चीजें तस्वीरें आई हैं यही सवालों के घेरे में है। कैसे इस डेटा को कंप्लीट करेंगे? मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, चीजें प्रॉपर नहीं हो रही हैं, लोग परेशान हैं बिहार में, और ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सब अपने हिसाब से साठगांठ करके वोटिंग कराने का प्लान है। सबसे बड़ा तो अपमान सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले डेट पर अपने जिन विचारों के साथ इस मामले को सुना, और सुनने के बाद जो उसने एक पूरी तरह से एक चुनाव आयोग के इस निर्णय को, इस फैसले को उसने न्याय संगत भी बताया, और ये भी बताया कि भाई हम किसी प्रकार से जो है चुनाव आयोग के इस आदेश में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना इसके ऊपर हम स्टे करेंगे। अब रही बात की भाई जो एक चुनौती जो जिस प्रकार से दी जा रही है चुनाव आयोग को, क्या लोकतांत्रिक प्रणाली में यही होना चाहिए? और वो भी उस सूरत में आप किस लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट? इसलिए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब उसकी अवहेलना करेंगे। हर बार यही हो रहा है। या राहुल गांधी की जो परंपरा रही है, सबसे बड़ा झूठा करार दिया अगर सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस देश में किस नेता को? राहुल गांधी को। अब सवाल है कि ऐसे में जो प्रमाणिक रूप से बिहार में कहीं ये पकड़े जा रहे हैं लोग, जो विदेशी लोग हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, बर्मा के जो लोग हैं, नेपाली लोग हैं, उन लोगों के वोट पकड़े जा रहे हैं, और उन वोटों को लेकर अब क्या बताना और क्या समझाना लोगों को कि आखिर में चुनाव आयोग का ये फैसला कितना जरूरी था। और ये जो छाती पीट रहे थे, जो अलाप बिलाप और प्रलाप कर रहे थे, जो ये 47% का सर्वे का कहीं दिवा स्वप्न दिखा के लोगों को ये भरमाने और
फुसलाने का जो ये काम हो रहा था, ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, क्या ये रोकना, क्या इस तरह के अपराध को रोकना, क्या इस प्रकार से डेमोक्रेसी का चीरहरण करने का जो ये मंसूबा पाले हुए थे, क्या ये किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग का ये फैसला जो है अन्यायपूर्ण है? ये वोटरों को कोई आज 70%, 70% इतने कम समय में लोगों का कहीं फॉर्म जमा हो गया बिना किसी असुविधा की। आप समझिए कि 8 करोड़ मतदाता वहां लगभग है, इसमें 3 करोड़ मतदाता की तो लाजमी भरे जाने हैं और उनको सारी सहूलियत के साथ कहीं थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ भी रही है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मदद करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अगर हाथ बटाती तो ये काम अब तक कंप्लीट हो गया होता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो कि चुनाव आयोग का स्टेक होल्डर है, वो जो लोग चुनाव आयोग को कहीं कटघरे में खड़ा करके समझ रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये जो है ऐसे राजनीति को और ऐसे राजनीतिज्ञ को और ऐसे लोगों को कहीं जनता ही आईना दिखाएगी, जनता ही बताएगी कि तुम्हारा जो ये अलाप बिलाप और प्रलाप था ये किसी काम का नहीं था। जनता आज चुनाव आयोग के उस फैसले के साथ कहीं खड़ी है, कहीं दिखाई दे रही है। मुझे बताइए ना कि कौन सा ऐसा वोटर कह रहा है कि देखिए साहब, चुनाव आयोग की ये व्यवस्था या इस व्यवस्था के तहत ये जो किया जा रहा है इससे हम प्रताड़ित हो रहे हैं। नहीं महेश जी, लेकिन ये तो देखिए ना, ये तो पूरे जगह से, बिहार से भी इवन बहुत सारे लोग परेशान हैं। 2-2 फॉर्म दे रहे हैं, 2-2 फॉर्म में भाई कौन सा फॉर्म उसको भरना है, नहीं भरना, वो कहाँ जाए, किससे बोले, ऑफिसर्स फोन नहीं उठा रहे, बीएलओस प्रॉपर नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब मतदान होता है तो वहाँ कई बार कई बूथ पे ऐसा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ईवीएम फेल हो जाता है, कई बार मतदाता सूची में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। ये एक मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं इक्का दुक्का ऐसी शिकायत मिल गई, तो क्या उन शिकायतों के आधार पे पूरे इस प्रोसेस को, पूरे इस मतलब जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाएगा? ये कह दिया जाएगा कि भाई बिल्कुल सारी चीजें बोगस हो रही है, पूरा चुनाव आयोग बोगस है, पूरा चुनाव आयोग, इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोग जो जीत के आए हैं, अभी हमारे जो जदयू के हमारे प्रतिनिधि हैं, मित्र हैं, वो क्या कह रहे थे, यही तो कह रहे थे कि कर्नाटक में आप जो जीते हैं उस जीत का जो है प्रमाण किससे लेने गए थे? चुनाव आयोग से लेने गए थे। कांग्रेस हेडक्वार्टर सोनिया गांधी से सर्टिफिकेट थोड़ी साइन करके दिए हैं। तो सोनिया गांधी के साइन करने से या लालू के साइन करने से या राहुल के साइन करने से थोड़ी सरकार बनी है, वहां चुनाव आयोग की वजह से ही बनी है। जिस चुनाव आयोग को आज कहीं क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिला है कि आपका फैसले के ऊपर हमें कोई एतराज नहीं, उस फैसले के ऊपर आप अगर उस फैसले पे एतराज नहीं है, लेकिन समय सीमा पर एतराज है कि आप आनन फानन में इस टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे, परेशानियां होंगी और इस पर अगली सुनवाई भी होनी है। महेश जी, राखी जी सुनिए राखी जी, अपने दर्शकों को आप बताइए कि ये अभी जो है, अभी टाइम है इसमें। अभी किसने कह दिया कि जुलाई, अभी तो 31 जुलाई तक ये सारा प्रोसेस होना है, उसके बाद 31 अगस्त तक कहीं जाके वो एनरोलमेंट वगैरह क्लियर होगा, तो अभी तो टाइम है। और अभी उसके बाद भी इसमें एक्सटेंशन देने का, टाइम बढ़ाने की गुंजाइश है। ये किसने कह दिया कि ये जो टाइम लाइन है ये फिक्स है और इसके ऊपर ही काम होगा? अभी तो चुनाव कहीं अक्टूबर नवंबर में जाके होना है, ठीक है पहले तो ये सारी प्रोसेस, अगर ये चुनौती जो है चुनाव आयोग ने अपने आप लिया हुआ है, वो काम पूरा होने से पहले छाती पीटना, पीपी के गाली देना और ये कह देना कि भाई ये जो है चुनाव आयोग का मंसूबे के ऊपर सवाल खड़ा करना, या ये क्या मतलब होता है? इस देश में आप चुनाव आयोग के वजह से आप सत्ता में हो, वो या कर्नाटक में हो या तेलंगाना में हो, हिमाचल में, ठीक है महेश जी, रोकूंगी मैं वापस आती हूँ। 2-3 प्रतिक्रिया और आ जाए मेहमानों की जल्दी से, आज मेहमान बहुत ज्यादा हैं चर्चा में। प्रलय जी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के आप एक्सपर्ट भी हैं, इस इलेक्शन प्रोसेस को समझें, और इलेक्शन कमीशन कोई भी चीज़ लाता है, सवाल उस पर नहीं है। आप कोई भी प्रोसेस कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरे इलेक्शंस हो, वोटर जो हो वो बिल्कुल वैध हो, कोई भी अवैध वोटर्स ना हो, ये सारा प्रोसेस बिल्कुल इसका स्वागत किया जाए। लेकिन इसको चुनाव के पहले ही क्यों कर लिया? आप
एंड मोमेंट पे क्यों करते हैं चीज़ों को? अब पहले से प्रोसेस में ले आते, सब कुछ आसान होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ एक तो शुरू किया, उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया, और अब जो परेशानी इस SIR सिस्टम को लेके आ रही है, देखिए जो सत्ता पक्ष हैं जो इस चीज़ को नहीं वो करेंगे, लेकिन विपक्ष ने डे वन से इस पर सवाल उठाया, और अब जो लोगों की बातें आ रही हैं उस पर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग समय समय पर नवाचारों का उपयोग करता आया है और हमेशा उसका विरोध हुआ है। चाहे वो EVM मशीन जब आई थी शुरू में, उसका विरोध काफ़ी समय तक हुआ। नोटा आया 2013 में, उसका विरोध शुरू हुआ। वीवीपैट आया, उसका विरोध शुरू हुआ। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग जो भी नई प्रक्रिया को सामने लाता है, उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक दल या जो अन्य संगठन हैं उसका विरोध करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो भी नवाचार हम करने जा रहे हैं या चुनाव आयोग करने जा रहा है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे, वो सफल भी होंगे। ये सी विजिल ऐप या और भी अन्य ऐसे नवाचार होंगे जो सफल हो चुके हैं। एक परिवर्तन हमेशा अच्छी दिशा में होता है, माना ऐसा जाता है, और ये परिवर्तन का दौर है। अगर चुनाव आयोग ने इसको लागू किया है, SIR या विशेष गहन पुनरीक्षण जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें अभी टाइम है। अंतिम सूची हमारी प्रकाशित होगी, फाइनल जो ड्राफ्ट का वो सूची आएगी, वो आएगी 30 सितंबर को। काफ़ी 2.5 महीने का टाइम है आज से देखा जाए तो, काफ़ी समय है। इस बीच में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे आपत्ति अभी आनी है। उसमें भी अगर किसी को विरोध है, जो दावे आपत्तियों का टाइम है, उसमें वो विरोध कर सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया पे मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, वो एक अलग प्रक्रिया है, प्रोसेस है। चुनाव आयोग लेकिन जो भी कार्य कर रहा है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ करता है। चुनाव आयोग के जो भी BLO से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक सारे लोग इसके जानकार होते हैं, प्रक्रिया के जानकार होते हैं, और वो जानते हैं कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है इस क्षेत्र में। देखिए, बिहार, जहाँ तक मेरा जानकारी है, बिहार राज्य से सटे हुए अन्य ऐसे कई अन्य स्थान हैं, ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन बड़े सेंसिटिव हैं। वहाँ से ऐसी आशंका रही होगी कि काफ़ी मतदाता लोग या मतदाता जिन्हें कहें, वो इधर शिफ्ट हुए होंगे। उनको छांटना, उनको अलग करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए कोई अगर सिस्टम लाया गया है, कोई प्रक्रिया अपनाई गई है, तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अगर जो मतदाता, वैसे चुनाव आयोग की भी प्राथमिकता ये रहती है कि मतदाता सूची पूरी तरह से 100% शुद्ध हो, स्वच्छ हो और त्रुटि रहित हो, कोई गलती इसमें ना हो। क्योंकि सभी राज्यों में, जहाँ तक पहले का इतिहास देखें, जब भी चुनाव होते हैं उसके पहले संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान, पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, बाकायदा उसके एडवर्टाइज होते हैं, सभी लोगों को जानकारी दी जाती है, BLO घर घर जाता है। ये सब प्रक्रिया है। ये भी प्रक्रिया है कि इसको नया स्वरूप देते हुए वहाँ लागू किया गया है, और इसके लिए आज अन्य राज्यों में भी विज्ञापन इसके प्रकाशित कराए गए हैं। जो मतदाता बिहार राज्य से बाहर हैं, वो किस प्रकार से अपनी गणना पत्रक भर के अपनी जानकारी मोबाइल के थ्रू भी दे सकते हैं, या उसका QR कोड भी दिया हुआ से सारी जानकारी है। तो एक अच्छा है, इसका स्वागत करना चाहिए। और प्रक्रिया है, नई शुरुआत है, अन्य राज्यों में लागू होगी। ये बात जरूर है कि इसमें काफ़ी कुछ जो संख्या में मतदाताओं को जानकारी एकत्रित कर चुके हैं, और कुछ बाकी हैं, लेकिन अभी समय है, तो समय का हमें इंतजार करना चाहिए। मतदाता सूची स्वच्छ हो, शुद्ध हो और पारदर्शी हो, उसके लिए भी हम ऐसा इलेक्शन को जब ताकि सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके, बिना किसी बाधा के व्यवधान के। बिल्कुल ठीक है। ज़किया जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। ज़किया जी, क्या हो रहा है बिहार में? इलेक्शन कमीशन गलत है, या फिर विपक्ष सही बोल रहा है, या फिर ये प्रोसेस गलत टाइम पर हो रही है? जो कुछ भी हो रहा है ठीक तो नहीं हो रहा है मैम, और इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि ये इलेक्शन जो है ये तो मुद्दों से अलग हटके सिर्फ इस प्रोसेस पे जाकर सिमटता हुआ दिख रहा है। अब मुझे अमित जी रुकिएगा, आप बहुत देर से समय मांग रहे हैं सर, 1 सेकंड, ज़किया जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर आपको समय देती हूँ। हाँ ज़किया जी बोलिए। देखो राखी, आज समझना ये होगा कि जो चीज स्टार्ट की गई, इलेक्शन कमीशन ने जो पहल ली, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन बात ये है कि क्या ये सारे 3% यानी 35% जिनका ये लगा रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं कि अनुमान कर रहे हैं कि ये सारे गैर नागरिकता वाले लोगों ने नागरिकता लेके यहाँ पे वोटिंग की, तो क्या ये इतने सालों से सोए हुए थे इलेक्शन कमीशन और अचानक से जागे, या इसका महत्वपूर्ण
बेनिफिट ऑलरेडी जेडीयू या बीजेपी को मिलते आ रही थी और आज कुछ ऐसी चीज सामने आ गई जिसकी वजह से उनकी बेनिफिट का डाउट हो गया, क्योंकि हर जगह अतिक्रमण के नाम पे और बहुत सारी चीजों के नाम पे घर तोड़ा जा रहा है, झुग्गियां तोड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही बेस में जाके चीजों को आपके सामने रखना चाह रही हूँ, और ताकि आपके जरिए सारी जनता तक पहुंचे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां पे ये पूरी चीज हो रही है उसमें सारी चीज पे बहुत बड़ा एक रोल है बीएलओस का। बीएलओस के पास खुद के एक ऑफिस नहीं है, बीएलओस के पास पहुंचने का आपके पास कोई जरिया नहीं है। कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बीएलओस मैसेज दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो आजकल व्हाट्सएप चलाते हैं अभी भी बिहार के अतिरिक्त अंदर के एरियाज में जहां तक ये मैसेज पहुंच रही हो। बहुत सारी चीज है जो डिफेक्टिव है ये सारी चीज का। दूसरा, सब जगह नहीं है, प्लीज वीरेंद्र जी आप ये नहीं आप ये बात मत मेरे से बोलिए, क्योंकि मैं भी डेटा लेके अनुमानित कुछ बात नहीं कर रही, मैं जो भी बात कर रही हूँ उसका कुछ हमारे पास डिफरेंट है उस बेसिस पे। आप बताइए, मैं बता देता हूँ आपका बीएलओ कौन है, क्या है, आप सुने और अब फिर उसके बाद आप अपनी बात रखें। बताइए, मैं बताता हूँ। आरंगा लगाना खुद में साबित कर रहा है कि आप डाउटफुल केस जी, हम कोई प्रवक्ता नहीं है। विमलेंदु जी, उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, एटलीस्ट उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। यहाँ मैं पार्टी वाइज नहीं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पॉइंट्स बता रही हूँ कि जो पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन में हर एक बीएलओ आइडेंटिफाइड होता है, हर किसी का जगह आइडेंटिफाइड होता है। वो स्कूल में किसी ना किसी स्कूल में शिक्षक है, किसी ना किसी आंगनबाड़ी में जो है वो सहायिका सेविका उसके सहायक है। बिहार में अधिकांश शिक्षक जगह है जो लोग एक आम आदमी कैसे बूथ है, आप मुझे बताइए, जो बूथ है वो ज्यादा नॉलेज रखते हैं। आप मुझे बताइए, मैं ऑफिस छोड़ के आई हूँ, मुझे एक दिन में अपना इलेक्शन कार्ड का काम करवाना है, क्योंकि मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा घर नहीं चलेगा। मैं 5 दिन और 15 दिन नहीं लगा सकती। मैं कैसे बीएलओ तक पहुंचूंगी जो कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। उसके बीएलओ ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप में कौन है? जो ऑलरेडी उन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है वो लोग हैं, या उसके बारे में वो लोग जान रहे हैं जो उसके निकटतम है। मैं निकटतम नहीं हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, मैं बाहर काम करती हूँ और मैं टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकती हूँ। ये टाइम टेकिंग मैनेजमेंट है। अगर मेरा वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो मुझे सितंबर तक को ही पता चल सकता है, क्योंकि मैं रोज छानबीन नहीं कर रही हूँ कि मेरा नाम करेक्शन में आया कि नहीं, मेरा नाम डिलीट हुआ कि नहीं। हो सकता है मुझे सितंबर में डाउट पर क्लियर हो कि मेरा नाम कटा है, फिर मैं उसके लिए अगेंस्ट में कैसे अपने ऐड कराने के लिए कैसे प्रोसेस करूंगी, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, अक्टूबर 15 के बाद इलेक्शन बता रहा है जाकिया जी, और सारा सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आपके पास टाइम नहीं है, आप देश में रहते हैं, लेकिन अप्लाई जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है उस पे आप आइए। सच्चाई यही है कि आपको सिर्फ उंगली उठाना है, सच्चाई यही है, नहीं छोड़ा जा सकता। सच्चाई ये है कि प्रोसेस को अगर आप नहीं जानते हैं, खामियां नहीं है, बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारी खामियां है तो चुनाव आयोग को बंद कर दिया जाए। मैं बता दिया खामियां हैं, चुनाव आयोग को क्या शट डाउन? देखिए, बात ना तो चुनाव आयोग के बंद करने की है, ना इस प्रोसेस को कोई बंद कर सकता है, लेकिन प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा, बात उसकी हो रही है और उसी चीज पर रहिए। किसी पर सवाल उठाना मकसद नहीं है। वोट बैंक जो कल तक सबका था, आज स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी आई है वहाँ का कंडीशन देखिए, इनको पता है कि डॉक्यूमेंट्स भी तो देखिए। अभी ज़किया जी अभी वो ठीक है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली सुनवाई में अभी आएगा जब चीजें आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लेकर जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये इनको जवाब देना है, अभी इलेक्शन कमीशन को देना है कि आप इन सारी चीजों को रखते हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, कितने 2% कुछ लोगों के पास पासपोर्ट है, अब नहीं होगा उनके पास तो आप तो उनको उड़ा देंगे। बहुत सारी चीजें हैं। अरे विमलेंदु जी, एक सेकंड रुकिए, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। गजब हाल है, बात पूरी होने दीजिए। आप तो बिल्कुल बोलने ही नहीं दे रहे हैं। 2% लोग भरे हुए हैं, आपको सुनना ही 2% लोग सुन लीजिए, एक जगह से दूसरे जगह गए हैं, सबने सब आइडेंटिफाई। विमलेंदु जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, ज़किया जी को अपनी बात रखने दीजिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कोई पार्टी का पक्ष नहीं रख रही, उनकी बात का भी उतना ही स्वागत है। प्लीज, उनका तो कहना है कि बंद कर देना चाहिए हमें ऐसी सारी संस्थाओं को जब वो आइडेंटिफाइड ही नहीं है। सर समय हो जाएगा, रुकिए ना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। दूसरा बात देखो, 2 तरह के पेपर दिए जा रहे हैं जिसमें से बजाफ्ते
नाम और सिग्नेचर करा करा के पेपर लिया गया। क्या भरा जा रहा है उसमें? बहुत सारे इलेक्शन कार्ड्स के ऊपर देखा गया है अभी के टाइम में कि एक हिंदू लड़का जो कि कम से कम 25 साल से अपना इलेक्शन वोट दे रहा है, उसका नाम एक मुस्लिम इकरार करके आ रहा है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन की जो नाकामियां हैं उसे सिद्ध करता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आप अब छानबीन करना शुरू कीजिएगा तो बहुत सारे सामने आएंगे। आप सादे पेपर पे किस तरह से आइडेंटिफाई करके उसका सिर्फ सिग्नेचर लेके और नाम लेके आप पेपर भर रहे हैं, और जहाँ पे पूरा फॉर्म जा रहा है वहां पे वो बंदा क्यों ना कंफ्यूज हो। कहीं पे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं डालना है, कहीं पे उसको पूरी लिस्टिंग डालनी है। मतलब दो तरह के इंसान, एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोग के पास 2 तरह का सिस्टम आ रहा है, तो कंफ्यूजन तो एक्सट्रीम होगा ही। मेरे बच्चे का पहला वोटर नाम में जा रहा है, उसको कुछ नहीं भरना है, उसको पूरा डिटेल देना है, अपना जन्म पत्र भी देना है, उसको अपना एजुकेशन। कितने लोग शिक्षित हैं जिनके पास अपना शिक्षा प्रमाण होगा? कितने लोग ऐसे हैं जो घर में जन्म लेते हैं, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या हर तरह के, हर आपके जिला स्तर पे, हर आपके प्रखंड पे, हर एक स्तर पे आपने ये आइडेंटिफाई किया कि पहले मेरे पास जितने भी वोट इलेक्शन के लोग हैं, जितने भी हमारे वोटर्स हैं, 8-7 ठीक है जकिया जी, एक सेकंड रुकिएगा। जकिया जी एक सेकंड रुकिएगा, कई सारे मेहमान समय बहुत देर से मांग रहे हैं। विमलेंदु जी आप तो प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। जकिया जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ अमित जी पहले आप बोलिए, उसके बाद महेश जी और उसके बाद शिवानंद जी, क्योंकि सभी लोग समय मांग रहे हैं। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, एक साथ बोलेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। राखी इनका होने के बाद मेरे को दीजिए, क्योंकि बीजेपी को मेरे को कोट करना है। हाँ एक ठीक है शिवानंद जी, 1 सेकंड रुकिए। अमित जी ये सर का नहीं, ये भैया का, अमित जी का होने के बाद मेरे को दीजिए, क्योंकि अमित जी बोलिए। हाँ शिवानंद जी रुकिए तो सर, रुकिए 1 सेकंड रुकिए। अमित जी बोलिए। पाऊंगा। देखिए सबसे पहले किसी भी संवैधानिक संस्था पे प्रश्न चिन्ह कोई भी दल हो, कोई भी एक्सपर्ट हो ना लगाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है उनसे। दूसरा बात है कि जो कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि मेरे बहुत सारे मजदूर भाई हैं बाहर गए हैं, उनका वोटर आईडी नहीं बन रहा है, और उन्हीं के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि भी बिहार के डीएनए में मजदूरी है, तो वो अपना वो स्टेटमेंट पहले ठीक करे, चुनाव आयोग को बाद में ठीक करे। ये जो रिफॉर्म प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से चलना चाहिए, और जो आर्टिकल 326 है जिसमें ये कहा गया कि जो नॉन इंडियंस हैं उनको निश्चित ही इस देश से बाहर किया जाना चाहिए, और इससे देश के अस्मिता पे खतरा बना है। जैसे मैं अगर बिहार में रहने वाला हूं तो बोधगया में रोहिंग्या ने बोधि मंदिर पे हमला किया, या सीमांचल में जो लोग हैं वो प्रक्रिया कैसे ठीक होगी? वो लोग ठीक है। चलिए अमित जी, हाँ 1 सेकंड। शिवानंद जी जल्दी से बोलिए सर, समय की सीमा है, बहुत जल्दी कम समय दे पाऊंगी सर। जकिया जी 1 सेकंड। देखिए राखी जी, ये बीजेपी प्रवक्ता कम इलेक्शन कमीशन का एजेंट ज्यादा बने हैं। दूसरी बात, अमित जी अभी बता रहे रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, उन्होंने झूठ कुछ नहीं बोला, सही बोला। आप लोग एसी में बैठ के घूमने वाले लोग हैं, हम उनके साथ ज्यादा बहस नहीं कर सकते। दूसरी बात, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, आप लोगों ने 2003 से लेके 2024 तक नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी सीएम बने, तो ये फेक था क्या, फ्रॉड था क्या? बताइए, आंसर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी 40 पार्टी लेके बैठे हैं, फ्रॉड है क्या? चलिए अब आप लोग कर्नाटक की सियासत पे बात करने लगेंगे। महेश जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। हत्या हो रहे, देखिए राखी जी, हत्या हो रहे, महेश जी प्लीज आप अपनी बात रखिए, म्यूट करिए इनका ऑडियो प्लीज, बाकी लोग म्यूट करिए। महेश जी फ्रॉड चल रहे। जकिया जी का जो भी, भाई सबसे पहले तो मैं जकिया जी का जो बयान है उसके ऊपर मेरी सख्त आपत्ति है। आपके प्लेटफॉर्म से वो एक झूठ का प्रचार कर रही हैं, झूठ का बाजार गर्म कर रही हैं। चुनाव आयोग का जो फैसला है, चुनाव आयोग का जो ये SIR का जो एक कार्यक्रम है, उसमें किसी प्रकार के इस तरह की जो ये पाबंदी की बात कर रही हैं, जिन प्रपत्रों की बात कर रही हैं, और जिस प्रकार से ये गलत मैसेज दे रही हैं आपके प्लेटफॉर्म से,
ये अपने आप में एक अपराध है। चुनाव आयोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जकिया जी जिसका आप यहाँ कहीं उसका बखान कर रही हैं। नहीं, उन्होंने यदि कुछ देखा होगा महेश जी, कुछ तभी कह रही है। जनता के बीच में जो है इस तरह का जो आप दुष्प्रचार कर रही हैं, ये अपने आप में एक अपराध है, पहली बात। दूसरी बात कि 2003 में जो हुआ SIR, क्या वो अपराध था? वो गुनाह था? 2003 में जो हुआ वो गुनाह और अपराध है क्या? आप किसके ऊपर, किस बात के लिए आपत्ति कर रही हैं? ज़किया जी, और आप पॉलिटिकल आप यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैंने तो आपको कई बार आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मेरे साथ आप रही हैं, कई डिबेट में रही हैं। देखिए, अब ऐसे तो सबके आकलन अलग अलग हो सकते हैं। ज़किया जी, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। अलग बात है कि वहाँ कांग्रेस और जनसुराज अलग ही अभी उनका कंटिन्यू चल रहा है, म्यूट है फिर भी बोले जा रहे हैं। RJD जो महाअभियान चलाने वाली थी वोटर को लेकर कि जुड़ जाएं, वो अभी इस चर्चा से ही गायब है, अभी तक कनेक्ट ही नहीं हो पाए। तो ऐसे भी मेहमान है, देख आप लोग भी देख सकते हैं, कंटिन्यू जनसुराज और शिवानंद जी दोनों जन कंटिन्यू बोल रहे हैं जबकि म्यूट है। पता नहीं ऐसा कौन सी सियासत निकल रही है। ज़किया जी जल्दी से अपनी बात करिए और समय हो गया है। क्योंकि सबसे पहले तो महेश जी को मैं बोल दूं कि इन्हें इतनी ज्यादा आपत्ति हो रही है, आपत्ति वैसे ही हो रही है जैसे अर्जुन जी के ऊपर किया गया था। तो मतलब आज गलत बोल रही है भाई, बैठ के आप अपनी परिणाम और चुनाव आयोग को बदनाम कर रही है, क्योंकि आपका मंशा जो है बदनाम करने का है। आप एक संवैधानिक संस्था को इस प्रकार से अपने झूठे और अनर्गल बयान से कैसे आप बदनाम कर सकती है? क्या मतलब बनता है इस तरह से? आपको मालूम है सीमांचल क्षेत्र में है किस प्रकार की असंगति है, किस तरह की विसंगति है? वहाँ जो 18 साल से ऊपर लोग हैं वहाँ आधार कार्ड कितने और वोटर कितने बने? चलिए मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। जो तस्वीरें आई हैं और जो आने वाले समय में चीजें आएंगी, अभी देखिए डॉक्यूमेंट्स में कोई उस सूची को जोड़ा जाता है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या बातें जाती हैं वो भी पॉइंट को देखना पड़ेगा। पर जो कुछ भी है सवाल तो खड़े हो गए हैं। सर ठीक है, समय हो गया, चलिए मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा वरना ये बहस जारी रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार चुनाव की चर्चा सिर्फ बिहार तक नहीं पूरे देश में है और SIR को लेकर वाकई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, मकसद ये नहीं है कि कोई भ्रम फैलाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चीजों को लाया, जिन टास्क को लेकर आया, क्या वो सही दिशा में बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और परेशान होने के बाद जब वो बात करना चाहते हैं BLO से, अधिकारियों से, तो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो डर तो होगा ना कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। जब नाम कट जाएगा तो क्या अंदरूनी कोई साठगांठ है? सवाल उठना तो देखिए लाजमी है। देखिए आगे क्या अपडेट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।